स्टूडेंट्स, दिस इज निधि। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 4 की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 वाह बीरबल वाह, जो कि एक किस्सा है। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि कहानी किसके बारे में। ये जो कहानी है हमारे बादशाह अकबर और उनके नवरत्न में से एक जो थे, कौन थे, बीरबल, उनके विषय में है ये कहानी। तो इस कहानी के माध्यम से जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, कौन, बीरबल, उनकी बुद्धिमत्ता का वर्णन किया गया है। किस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके एक चोर को बहुत आसानी से पकड़ लिया, वो भी बिना किसी और की सहायता के। ठीक है, सो प्रस्तुत पाठ में बादशाह अकबर के नवरत्न में स्थान में सम्मान प्राप्त बीरबल की बुद्धिमानी का किस्सा वर्णित किया गया है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि इसके ऊपर है ये किस्सा, ये हमारे बीरबल के बुद्धिमती के ऊपर है ये किस्सा। नेक्स्ट, इस प्रसंग में राज्य में ये रह रही व्यापारी के घर चोरी हो जाती है। बीरबल अपनी बुद्धि से उस चोर का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस कहानी में क्या होता है, एक जो सेठ है उनकी यहाँ पर चोरी हो जाती है, जिसका पता लगाने के लिए राजा अकबर इसको आदेश देते हैं बीरबल को, जिससे वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके आसानी से चोर का पता लगा लेते हैं। आइए इस विषय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर के राज्य में एक सेठ व्यापारी के घर में चोरी हो गई। जो बादशाह अकबर थे उनके एक राज्य के एक सेठ व्यापारी के घर में क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। चोर उनका सारा धन, जेवर आदि चुरा कर ले गए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है नॉर्मल कहीं पर भी चोरी होती है तो चोर क्या लेके जाते हैं, घर में जितने भी पैसे जेवर वगैरह रखे होते हैं वो सब उठा कर ले जाते हैं। इससे वैसे ही इन सेठ व्यापारी के घर से चोर चुरा कर ले गए थे। घर में बर्तन कपड़ों के सिवाय बाकी कुछ नहीं बचा था, और वो क्या छोड़ गए थे घर में, कपड़े और बर्तन। ठीक है, वह रातों रात कंगाल हो गया। रातों रात कौन कंगाल हो गया था, सेठ व्यापारी। ठीक है, उसने राज्य के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, परंतु चोर का कोई पता न चला। जो सेठ था उसने राज्य के अधिकारियों को सूचना दी, इसलिए चोर का पता लगाने के लिए। जैसे कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, जब कभी चोरी होती है कहीं पर तो हम किसको कंप्लेन करते हैं, पुलिस को ना। ठीक ऐसे उस टाइम पर जो अधिकारी हुआ करते थे उनको सूचना दी गई चोर को पकड़ने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी चोरी से बादशाह सलामत चिंतित हो उठे। जो बादशाह थे इतनी बड़ी चोरी को सुनकर क्या हो गए, बहुत ज्यादा चिंतित, मतलब परेशान हो गए। ठीक है, बादशाह ने इस चोरी का पता लगाने का निर्णय किया। बादशाह ने क्या डिसाइड किया कि वो इस चोरी का पता लगाएंगे। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत पकड़ने का आदेश दिया। फिर राजा ने क्या किया, उन्होंने बीरबल को बुलाया और ये सारी कहानी किस्सा, मतलब जैसे जैसे चोरी हुई थी वो बताई, और उनको आदेश दिया कि आप चोर को माल सहित पकड़ें। ठीक है, तो इस पर अब देखते हैं बीरबल ने क्या कहा। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। बीरबल ने क्या किया, अपने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। जैसे हम अपने पेरेंट्स की बातों का, टीचर्स की बातों का पालन करते हैं, उसी प्रकार बीरबल ने भी अपने बादशाह की बातों का, आज्ञा का पालन किया। उन्होंने उस व्यापारी को बुलाया और पूछा। सबसे पहले बीरबल ने क्या कहा, पहले उस व्यापारी को बुलाया किसको, जिसके यहाँ पर चोरी हुई थी, और सारी बातों को विस्तार से पूछा। क्या कहा, तुम्हें किसी पर संदेह है। उन्होंने उस सेठ से पूछा, क्या तुम्हें किसी पर संदेह, मतलब किसी पर आपको शक है क्या। यदि किसी पर संदेह हो तो स्पष्ट बता दो, तो घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। उन्होंने उस व्यापारी से कहा कि आपको अगर किसी पर संदेह हो या शक हो तो आप घबराओ नहीं, आप हमें बता दो, हम आपका सारा धन संपत्ति वापस मिलवा देंगे उससे। लेकिन व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बजा। जो व्यापारी था उसने पहले तो वो घबरा रहा था, लेकिन जब बीरबल ने उसे इस तरह से बोला तो उसे ढांढस बजा, मतलब उसे एक हिम्मत सी आई। उसने बादशाह भी उस समय वहाँ मौजूद थे, जो बादशाह थे वो भी उन दोनों की बातों को सुन रहे थे। तब उस व्यापारी ने कहा, जहाँपना, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो काम है कौन कर सकता है, केवल नौकर कर सकते हैं, बाहरी आदमी को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो घर में रोज आता जाता है व्यक्ति, या तो हमारे फैमिली मेंबर्स या फिर जो रोज आने वाला, रोज कौन आते हैं हमारे घर पे, मेड वगैरह आते हैं, तो उनको हमारे घर की सारी जानकारी होती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, किंतु यह भी सच है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं किसी भी नौकर का नाम नहीं बता सकता। तो व्यापारी ने क्या कहा कि महाराज, मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये काम नौकरों का है, लेकिन किसी एक नौकर का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने किसी चोरी करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था, व्यापारी ने कहा था। नेक्स्ट, बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। बीरबल ने क्या किया, अपना एक सिपाही भेजा और
व्यापारी के घर से सभी नौकरों को क्या करा, बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियां मंगवाई। जब सभी नौकर वहां पर महल में उपस्थित हो गए तो फिर बीरबल ने क्या किया, एक समान आकार मतलब एक जैसी बहुत सारी लकड़ी की पट्टियां मंगवाई। ठीक है, अब क्या करना था उनको, आइए आगे पढ़ते हैं। उन पर मंत्र पढ़ने का बीरबल ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, वो जो लकड़ियां उन्होंने मंगवाई थी सेम साइज की, उन सभी लकड़ियों को एक एक नौकर को एक एक लकड़ी दे दी। और फिर उसके बाद बीरबल ने क्या कहा, सुनिए, आज आपको ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो, कल सुबह लाकर मुझे दिखाना। जो कोई चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। तो बीरबल ने नौकरों को लकड़ी देते हुए क्या कहा था कि जिसने भी ये चोरी की होगी या जिसका भी इस चोरी में हाथ होगा, उस चोर की जो ये लकड़ी है आज रात में क्या हो जाएगी, आधा इंच बढ़ जाएगी। ये उन्होंने क्यों कहा था, चोर का पता लगाने के लिए। ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया है, बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया है। ना किसी को दंड दिया है, ना किसी को डांटा या कुछ जेल करवाई है, लेकिन उन्होंने किसका उपयोग कर दिया, अपनी ज्ञान का और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके चोर का पता लगाने की कोशिश की है। आइए आगे देखते हैं उन्होंने क्या किया। बीरबल के आदेश से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा। अब उन्होंने क्या कहा, जो बीरबल था उन्होंने अपने राज्य के कर्मचारियों को आदेश दिया कि जो नौकर थे जिन्हें लकड़ी दी गई थी उन सभी को एक एक अलग अलग कमरे में रखा जाए और उनकी देखरेख के लिए एक एक सेवक नियुक्त कर दिया। और क्या किया, उन सभी की सेवा के लिए एक एक सेवक नियुक्त कर दिया। ठीक है, उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो पहले ही क्यों ना इसे आधा इंच काट दूं ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। ठीक है, देख अब यहाँ पर क्या हुआ, जो वास्तव में नौकर चोर था उसके मन में क्या आया कि अगर ये सच में लकड़ी बढ़ गई तो सुबह को मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं अपनी लकड़ी को आज ही पहले ही आधा इंच काट देता हूँ ताकि सुबह को जब मैं उठूं तो आधा इंच बढ़ी हुई मिलेगी तो वो एक समान लगेगी। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि वह मूर्ख था, लकड़ी कभी बढ़ती नहीं है। क्या आपने कभी लकड़ी को अपने आप बढ़ते हुए देखा है, नहीं ना, सिवाय पेड़ों के जो होता है उसमें ग्रोथ होती है इसलिए वो बढ़ती हैं, लेकिन आपने घर में विंडोज या गेट्स की आपने कभी देखी है लकड़ियां बढ़ जाती हैं अपने आप से, नहीं ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर बीरबल ने सिर्फ अपनी बुद्धि का उपयोग किया था चोर का पता लगाने के, ना कि सच में लकड़ी बड़ी होती। ओके, इसलिए उसने क्या किया, अपनी लकड़ी को काट दिया था ताकि उसकी लकड़ी बढ़ने पर एक समान लगे। इस तरह मेरी लकड़ी सब लकड़ियों के बराबर ही रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएंगे ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटा कर दिया। ठीक है, तो उसने ये सोचकर कि बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएंगे इसलिए अपनी लकड़ी को पहले ही आधा इंच काट दिया। यह तो बीरबल की क्या थी, चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था लकड़ी कभी अपने आप नहीं बढ़ती है। तो बीरबल ने ये चाल चली थी, किस लिए, चोर को पकड़ने के लिए। दूसरी सुबह बादशाह और बीरबल ने व्यापारी और नौकरों को बुलाया। ठीक है, अब बीरबल ने क्या करा, सुबह होते ही बादशाह को, व्यापारी को और नौकरों को बुलाया। अब क्या, बीरबल ने सभी लकड़ियों को देखा। अब बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे कहा अपनी भी लकड़ी लेकर आए। अब जब सब अपनी लकड़ी लेकर आए तो उसमें क्या था कि सभी की लकड़ियां एक समान थी, लेकिन जिस चोर ने अपनी लकड़ी रात को काट दी थी उसकी लकड़ी क्या थी, आधा इंच कम थी। ठीक है, उस लकड़ी को देखकर बीरबल ने चोर को पहचान लिया। उसने एकांत में ले जाकर सारी सच्चाई जान ली। फिर उसने सभी के सामने उससे बातचीत नहीं की, उसने उस चोर को बुलाकर और एकांत में ले जाकर उससे सारी बात पूछी। सारी बात क्या पूछी कि किस तरह और क्यों उसने ये चोरी की थी। इस प्रकार सच्चाई पता लगने के बाद व्यापारी चोरी हुआ माल मिल जाने पर बहुत खुश हुआ। तो जो चोर ने चोरी की थी वो सारा माल वापस दे दिया, जिससे व्यापारी क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ। चोर को दंड दिया गया। बादशाह बीरबल की होशियारी से बहुत प्रसन्न हुए। इसमें क्या हुआ था, जब व्यापारी को अपना सारा माल मिल जाता है वो खुश हो जाता है और चोर को क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। जब हम कोई गलती करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है ना, ठीक उसी तरह बादशाह ने भी चोर को दंड दिया। और इस कहानी में सबसे अच्छा काम किसने किया है, बादशाह के, जो बीरबल की होशियारी से बहुत खुश हुए। जो बीरबल हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके कारण पूरी प्रजा, राजा और सभी लोग बहुत खुश हुए और सभी ने उनकी क्या करी, प्रशंसा की। सो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी ना तो चोरी करनी चाहिए और दूसरा अपनी बुद्धि का उपयोग अवश्य करना चाहिए। जो चोर था अगर वो बुद्धि का उपयोग करता तो पहले ही समझ जाता कि लकड़ी कभी भी बढ़ती नहीं है और वो काटता नहीं। इस प्रकार उसने अपनी मूर्खता का परिचय दिया और लकड़ी काट दी।
ठीक है, और आसानी से बीरबल उसे पकड़ पाए। ठीक है, तो इस कहानी के जो मुख्य पात्र थे वो कौन कौन थे? राजा अकबर, बीरबल, व्यापारी। ठीक है, जो इसमें सबसे अच्छा काम किसका था? सराहनीय काम बोल सकते हैं हम जिसे, वो था बीरबल का। और वो किसके दरबार में कार्य करते थे? बादशाह अकबर के। इसीलिए उन्हें बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न माना गया था। ठीक है, आइए हम जानते हैं इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स आए थे जिनका हमें अर्थ नहीं पता था। आज हम उनके अर्थ को जानते हैं। सबसे पहले आया था ढांढस। ढांढस मतलब होता है धैर्य। ठीक है, धैर्य मतलब हिम्मत देना किसी को। नेक्स्ट अनुमान। अनुमान मतलब अंदाजा लगाना। जैसे कि हम गैस करते हैं कभी कभी बर्थडे पर कि आज हमें क्या गिफ्ट मिलने वाला, हमें पता थोड़ी होता है, हम गैस तो करते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? अनुमान या अंदाजा। नेक्स्ट होता है आदेश। आदेश कौन देता है? हमेशा हमसे बड़े देते हैं। ठीक है, तो आदेश को हम क्या बोल सकते हैं? आज्ञा या हुक्म। जैसे कि आपको स्कूल में टीचर्स देते हैं, प्रिंसिपल्स देते हैं, घर पर आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स देते हैं। ओके, या आपके एल्डर सिस्टर या ब्रदर भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चिंतित। चिंतित मतलब जब आप परेशान होते हैं। ठीक, तो हम इसको बोल सकते हैं सोच में पड़ जाना या परेशान हो जाना। नेक्स्ट था हमारा निर्णय। निर्णय मतलब होता है कोई फैसला लेना या डिसीजन लेना। नेक्स्ट संदेह। संदेह मतलब शक करना। ठीक, आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और इसके हमने कुछ वर्ड्स को भी जाना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।